तीन ऐसे इंडिकेटर्स जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, वरना तुम्हें भी एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो तुम्हें एक चीज देखने मिलेगी कि मेरी यहाँ पर एक ट्रेड रनिंग में है और एक अच्छे तगड़े प्रॉफिट में है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सारे के सारे टीपी भी हिट हो गए हैं। और अगर तुम यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करो तो मैंने यही ट्रेड अपने सिग्नल ग्रुप में भी शेयर करी थी अपने मेंबर्स के साथ, और हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने 11 बजे ये ट्रेड शेयर करी थी। आप यहाँ पर कॉइन का नाम भी देख सकते हैं, आप जो एंट्री और टीपी हैं वो सब मैच कर सकते हैं। खैर, समझने वाली बात यहाँ पर बेसिकली ये है कि ऐसे कौन से तीन इंडिकेटर्स हैं जो मैं अपने सेटअप्स में यूज करता हूँ, अपनी ट्रेड्स में यूज करता हूँ, और इस तरह के हमें रिजल्ट देखने मिलते हैं उन इंडिकेटर्स से। तो आज की इस वीडियो में हम उन तीन इंडिकेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि कमाल के इंडिकेटर्स हैं और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे अगर आपको ये तीन इंडिकेटर्स आते होंगे। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप मेरे सेटअप को देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि मैंने यहाँ पर हर तरह के टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी यहाँ पर यूज किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे चार्ट के ऊपर लिखा हुआ देखने मिल रहा होगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट का जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर रीड किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स का भी यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि कब कब आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती हैं, कब कब आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल हो जाती हैं। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, ये वाली वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अच्छा, फिबोनाची के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट इसके बाद बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन वाला इंडिकेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं रेड वाली लाइन वाला इंडिकेटर यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम इसको लगा के देखते हैं कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इन दोनों इंडिकेटर्स को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर टॉप पर आपको इंडिकेटर वाला सेक्शन देखने मिल रहा होगा, आपने यहाँ आना है। आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है EMA। EMA लिखने के बाद आपने यहाँ पर डबल टैप करना है। ये फर्स्ट पर आपके पास आ गया मूविंग एवरेज वाला, यहाँ पर आपको टॉप पर इंडिकेटर देखने मिल गया। आपने इधर डबल टैप करना है, दो इंडिकेटर यहाँ पर लगाने। मैंने आपको करके दिखा देता हूँ, 1 and 2। ठीक है, दो इंडिकेटर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए, दो इंडिकेटर मैंने यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर लगा दिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पर मेरे दो इंडिकेटर लग गए हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स हमने क्या करनी है, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो टॉप पर आपको दोनों इंडिकेटर्स लगे हुए देखने मिल रहे हैं। आपने आना है सेटिंग वाले सेक्शन में। सेटिंग वाले सेक्शन में आने के बाद आपने क्या करना है, ये इनपुट वाला सेक्शन देखने मिल रहा होगा। आपने इधर इनपुट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेंथ देखने मिल रही होगी। लेंथ में आके आपने लिखना है 50 लिखने के बाद आपको स्टाइल में दोबारा आना है, और आने के बाद ये जो ब्लू वाली लाइन, आपको ब्लू जो कलर देखने मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करके यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो आपको लेंथ देखने मिल रही है। ठीक है, आपने इस लेंथ को थोड़ा सा मोटा कर देना है। आपको ये जो लाइन देखने मिली है इसको थोड़ा सा शार्प कर देना, थोड़ा सा मोटा कर देना, ताकि चार्ट के ऊपर हमें सही से देखने मिले। ठीक है, कलर आपने इसको ब्लू ही रखना है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड यहाँ पर हम ये में यूज करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड वाला है हम इसके ऊपर भी आते हैं। इसकी सेटिंग्स को भी हम छेड़ लेते हैं, थोड़ा सा इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सेकंड वाले EMA पे आना है, इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने दोबारा इनपुट्स पे आना है। इनपुट्स में आने के बाद लेंथ को आपने कर देना है इस दफा 200, और 200 करने के बाद अपने स्टाइल वाले सेक्शन पे आके इसको रेड कलर कर देना है। ठीक है, पहले हमने ब्लू करा था, अब हम रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको रेड कर दिया, और लेंथ को मैं दोबारा यहाँ पर नीचे से मोटा कर दूंगा थोड़ा सा, और ताकि हम मेरे चार्ट के ऊपर अच्छे से देखने मिले। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर तमाम सेटिंग्स कर दी हैं। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपके दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पर लग गए हैं। 50 EMA भी लग गया और 200 EMA भी लग गया। अब इस इंडिकेटर को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है, और 90% लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में पता भी है। बट इन लोगों के इंडिकेटर्स काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि इसको यूज करने का एक सही तरीका होता है, एक सही ढंग होता है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 50 EMA क्या काम करता है, 200 EMA क्या काम करता है, किस यूज केस के लिए हम यूज करते हैं, तभी हम उस इंडिकेटर को यूज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको जरा समझाता हूं। अगर आप यहाँ पर हमारा 50 EMA देखो, 50 EMA ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को देखो, ये जो ब्लू लाइन आपको देखने मिल रही है, अगर आप इसको देखो तो ये 50 EMA हमारे लिए काम करता है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस ये ब्लू वाली लाइन हमारे लिए काम करती है। मैं चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखें, इस ब्लू वाली लाइन ने इसको ये फर्स्ट टाइम यहां पर टच करा, मार्केट पंप हो गई।
अच्छा, अगर आप सेकंड टाइम देखें, यहां पर ब्लू वाली लाइन को टच करा, दोबारा मार्केट पंप हो गई। यहां पर अगर आप तीसरी दफा देखें, चौथी दफा देखें, तो आपको देखने मिल रहा है कि जब जब मार्केट इस ब्लू वाली लाइन को टच कर रही है तो मार्केट बार बार बैक टू बैक उठ रही है। सो ये वाला जो ईएम है 50 ईएम है, ये हमारे लिए काम करता है एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। ये वाला इंडिकेटर हमारे लिए काम करता है, ठीक है। मतलब जब जब मार्केट इसको टच करेगी तो बार बार उठेगी। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा है, ये वाला इंडिकेटर इसको सपोर्ट दे रहा है, बार बार उठा रहा है। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश है, अगर मार्केट गिर रही है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है। मैं दोबारा चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। यहां पर देखें, जैसे कैंडल्स ने इसको नीचे क्रॉस करा, जैसे कैंडल्स इस ब्लू वाली लाइन के नीचे आ गए, तो ये रेजिस्टेंस बन गई हमारे लिए। अब जब जब इसको टच कर रही है ब्लू वाली लाइन को, मार्केट गिर रही है। देखें, जब जब मार्केट इसको टच कर रही है, इस ब्लू लाइन को टच कर रही है, तब तब गिर रही है। देखें, एक दफा यहां पर गिरी, ठीक है, दो दफा यहां पर गिरी, तीसरी दफा भी गिरी, और चौथी दफा जो इतना बड़ा क्रैश आया है वो भी इसी को लग के आया है। सो ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं हल्का हल्का समझा देता हूं। जब जब आपकी कैंडल्स इस ब्लू वाली ईएमए के ऊपर रहेगी, तो ये आपके लिए सपोर्ट के लिए काम करेगी, एज अ सपोर्ट काम करेगी। और जब जब कैंडल्स इसके नीचे रहेंगी, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं 200 ईएमए के ऊपर। यहां पर आपको 200 ईएमए आपको देखने मिल रहा है चार्ट के ऊपर। ये हम यूज करते हैं एज अ लास्ट होप। अगर हमारे पास कोई होप नहीं है, तो हम लास्ट होप के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कोई होप नहीं मिल रही होती कि मार्केट कहां पर जाके रुकेगी, तो तब हम इसको यूज करते हैं। अब मोस्टली अगर आप देखोगे, जब जब मार्केट में बड़े सडन क्रैश आते हैं, बहुत हैवी बड़े क्रैश आते हैं, तो आपको देखने मिलेगा ये 200 वाला जो ईएमए है, ये हमारी लास्ट होप होती है कि मार्केट 200 ईएमए पे आएगी और वहां से खड़ी हो जाएगी, दोबारा उठ जाएगी। अगर हम चार्ट के ऊपर भी देखें, तो सेम आपको देखने मिलेगा कि यहां पर 200 ईएमए पे आया, मार्केट फौरन से बुलिश हो गई, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो, इतना बड़ा सडन क्रैश आया, सडन क्रैश आया, और जैसे 200 ईएमए पे टच हुई, वैसे ही पंप हो गई। 200 जो ईएमए है बहुत कम यूज होता है, बहुत कम हमारे काम आता है, बट 90%, 100% ये काम आता है। मतलब जब भी मार्केट में सडन क्रैश आएगा, सडन पंप आएगा, तो ये हमेशा उसको बचाएगा। मतलब बड़े क्रैश से, आप बहुत हैवी क्रैश आ रहा है, तो हमेशा उस क्रैश को रोकता है ये 200 ईएमए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आप अप ट्रेंड के अंदर है। अगर मार्केट इस 200 को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, तो आप डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अब ये 200 ईएमए भी आपको नहीं बचा पाएगी, ठीक है। और 90% आपको यही देखने मिलेगा कि ये जो 200 ईएमए है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जब जब मार्केट इसको टच करेगी, हमेशा उठेगी। 50 वाला में भी ब्रेक हो जाए, बट ये 200 वाला बहुत ही कम ब्रेक होता है, बहुत रेयर होता है, हमेशा ये काम करता है 200 ईएमए। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो 200 ईएमए है, इसको हमने यूज करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और ये जो आपको देखने मिल रहा है, ये जो हमारा 50 ईएमए है, इसको आपने यूज करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको, अगर मैं अपनी एडवाइस दूं, मैं जिसको यूज करता हूं, वो मैं ज्यादातर यूज करता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर के ऊपर। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? आपने दोबारा इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है। आने के बाद आपने यहां पर लिखना है आरएसआई। आरएसआई इंडिकेटर आपको यहां पर टॉप पर देखने मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहां पर आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर देना है, जस्ट वन क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। अब यहां पर आपको नीचे देखने मिल रहा होगा कि ये वाला हमारे पास इंडिकेटर शो हो गया है। एक से दो दफा मैं पहले भी इस इंडिकेटर के बारे में बता चुका हूं, और बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बिलीव मी। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी हमने सेटिंग्स छेड़नी है। क्या करना है? आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स निकल के आ जाएंगी, सेटिंग्स का ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आपने सिंपली इस सेटिंग के ऑप्शन पर वन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये येलो वाली लाइन देखने मिल रही है, इस येलो वाली लाइन को आपने डिसेबल कर देना है। आपने यहाँ पर आना है और इसको डिसेबल कर देना है। तो पर्पल लाइन देखने मिल रही है, हमारे काम की बस यही है। अब ये वाले इंडिकेटर को भी समझना पड़ेगा कि ये इंडिकेटर बनाया क्यों गया है, इसको बनाने का पर्पस क्या है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, ये वाला इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है कि टॉप क्लास जो ट्रेडर हैं वो भी प्रेफर करते हैं ये वाला इंडिकेटर। किसी भी बड़े ट्रेडर को देखो, वो आपको एक ही इंडिकेटर बोलेगा कि इस इंडिकेटर को यूज करो, इसका नाम है आरएसआई। अब आरएसआई ये इंडिकेटर क्या काम करता है? ये हमें बताता है कि कहां पर मार्केट ओवर बॉट हो रही है और कहां पर मार्केट ओवर सोल्ड हो रही है। मतलब ये हमें कहां पर बताता है, ये हमें क्या बता रहा होता है चार्ट के ऊपर? ये हमें बता रहा होता है कि कहां पर बहुत ज्यादा बाइंग हो गई है, ओवर बाइंग हो गई है, मार्केट घूम सकती है, और कहां पर मार्केट ओवर सेल हो चुकी है, ओवर सेलिंग हो चुकी है। तो वो हमें हेल्प करता है ये बताने में।
अगर मैं चार्ट पर आपको थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं, यहाँ पर आपको यहाँ पर डॉट डॉट लाइंस देखने मिल रही होंगी इस जगह पर टॉप पर, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डॉट डॉट लाइन देखने मिल रही होंगी। अब ये इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला जोन है, ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला जोन है। अब जब जब ये पर्पल वाली लाइन आपको ये बीच में ये जो पर्पल वाली लाइन देखने मिल रही है, जब जब ये पर्पल वाली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकलेगी या नीचे की तरफ क्रॉस करके निकलेगी, तो इसका मतलब है ओवर बाइंग हो गई है या ओवर सेलिंग हो गई है। और याद रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना, जब भी ओवर सेलिंग हो जाती है, जब भी बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है, ये क्रॉस करके इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, ठीक है, नीचे की तरफ तोड़ के नीचे निकल जाता है, इसका मतलब ये कॉइन बहुत ज्यादा बिक गया है। इसका मतलब जो वेल्स हैं वो इस कॉइन को बाय करके इसको उठा सकते हैं। समझो जरा, जो वेल्स होती है उनकी साइकोलॉजी को समझो। वो लोग क्या करती हैं, जब एक चीज सस्ते में मिल रही होती है ना, जब चीपर रेट में मिल रही होती है, सस्ती मिल रही होती है, तो ये जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं ये उस वक्त खरीद रही होती हैं। अच्छा, अब हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। अगर आप यहाँ चार्ट के ऊपर देखें तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि यहाँ पर मार्केट बहुत हैविली गिर रही थी, बहुत हैविली क्रैश हो रही थी, और जैसे आपका ये कॉइन जैसे ही ओवरसोल्ड वाले जोन में आया, और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां से आपको यहां पर रिवर्सल देखने मिल गया। उसी तरह जब ये कॉइन बहुत ज्यादा पंप हुआ और जैसे ही ओवरबॉट वाले जोन में आया, आप यहां पर देखें जैसे इसने इसको क्रॉस किया वैसे ही हमें यहां पर क्रैश देखने मिला। उसी तरह अगर आप आगे देखेंगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि दोबारा ये कॉइन बहुत ज्यादा गिरा। आप देखें यहाँ पर बहुत गिरा, गिरने के बाद ये जैसे ही यहाँ पर ओवरसोल्ड वाले जोन में आया, वैसे ही इस कॉइन की जो प्राइस है आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस दोबारा यहाँ से उड़ गई। अच्छा, आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो दोबारा बहुत ज्यादा प्राइस की बढ़ी, जैसे ही यहाँ पर ओवरसोल्ड वाले जोन में आया वैसे ही ये कॉइन यहाँ से धड़म करके गिर गया। और अगर आप नेक्स्ट टाइम देखो, जो यहाँ से अभी मुझे रिसेंटली क्रैश देखने मिला है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखें जो रिसेंटली हमें यहाँ से थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखें रिसेंटली हमें यहाँ पर जो क्रैश देखने मिला है, आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग ओवरबॉट वाले जोन में थे, और जैसे ही हम ओवरबॉट वाले जोन में पहुंचे, जैसे ही इस पर्पल लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे ही इसने पर्पल वाली लाइन ने क्रॉस किया, वैसे ही हमें यहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश देखने मिला। अच्छा, कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है कि आपने इस इंडिकेटर को जब भी आपने इसको यूज करना है तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपने इसको हमेशा 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूज करना है, और दूसरी कंडीशन हमेशा यही होगी कि आपने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर यूज करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है, और आपने इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूज करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये वाले इंडिकेटर्स काम नहीं करते, बट बड़े टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत क्वालिटी वाइज नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। अब हम अपने लास्ट इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत स्पेशल है। आपने क्या करना है, आपने इसको रिमूव कर देना है। पहले तो हम इस आरएसआई इंडिकेटर को रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा हम यहाँ पर आते हैं, अपने जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है MACD। अब MACD लिखने के बाद आपके पास टॉप पर ये वाला इंडिकेटर आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर इसको जस्ट 1 क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब चार्ट के ऊपर आपको ये वाला इंडिकेटर देखने मिल रहा होगा, MACD, ठीक है। अब ये वाला जो इंडिकेटर है ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें मार्केट के जो रिवर्सल होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमें डाइवर्जेंस पकड़ने में हेल्प करता है। खैर, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको देखने मिलेगा, ये यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ताकि अच्छे से देखने मिले। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको देखने मिल रहा होगा कि इस जगह पर आप देखें, आपको एक ब्लू लाइन देखने मिल रही है। थोड़ा सा मैं इसको सही से दिखाऊं, मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। हाँ, ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस इंडिकेटर में आपको 2 लाइंस देखने मिल रही है, ठीक है, 2 लाइन देखने मिल रही है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ देखें एक ब्लू लाइन देखने मिल रही है, और आपको यहाँ पर ऑरेंज लाइन भी देखने मिल रही है। करेक्ट, आपको 2 लाइनें यहाँ पर देखने मिल रही है, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन। अब ये लाइन जब भी आपस में क्रॉस होती है, जब भी आपस में क्रॉस ओवर होता है, तो मार्केट वहां से घूम जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर इस ब्लू वाली लाइन ने इस ऑरेंज वाली लाइन को यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यहाँ देखें ब्लू वाली लाइन ने इस ऑरेंज वाली को क्रॉस ओवर दिया, और जैसे ही क्रॉस ओवर दिया, अगर आप ऊपर टॉप पर देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे, तो वहीं से मार्केट आपकी ऊपर जाने लग गई, मतलब फौरन से मार्केट आपकी रिवर्स हो गई। सेम अगर हम पीछे देखें, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, हिस्ट्री में पीछे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस ब्लू वाली लाइन ने इसको ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस ओवर दिया, मतलब आपकी ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई, ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आ गई। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो आपकी मार्केट बेरिश हो गई। यहाँ पर देखें, फौरन से हमें इतना बड़ा क्रैश देखने मिला।
तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब जब आपकी ब्लू वाली लाइन ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी, और जब जब आपकी ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आ जाएगी तो आपकी मार्केट बेरिश हो जाएगी। मैं चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं आपको दोबारा, ये देखिएगा इस जगह पर अगर आप देखें, इस जगह पर तो आपको एक चीज देखने मिल रहा है। मैं जरा इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट डाउन करें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस चार्ट को। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे ही ब्लू वाली लाइन नीचे आई, ब्लू वाली लाइन जैसे नीचे आई और आपकी ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आई, तो आप इधर टॉप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कॉइन है वो क्रैश होने लग गया, गिरने लग गया। ये देखें, आप नीचे इस इंडिकेटर को देखें, ऊपर देखें, जैसे ही आपस में इन दोनों का क्रॉस ओवर हुआ वैसे ही मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर हम आगे आ जाएं और मजीद आगे आ जाएं तो सेम आपको इस जगह पर भी देखने मिल रहा है। देखें यहाँ पर जैसे क्रॉस ओवर हुआ वैसे ही मार्केट बुलिश हो गई। सो ये वाले इंडिकेटर आपको हेल्प करते हैं। और अगर आप मेरे चार्ट के ऊपर देखें, अभी अगर आप करंटली देखें तो आपको देखने मिल रहा है कि अभी भी क्रॉस ओवर यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखें ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आ गई और ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई। सो ये हमारे तीन इंडिकेटर हैं। पहला 50 EM है, 200 EM है, दूसरा इंडिकेटर हो गया RSI इंडिकेटर, और तीसरा इंडिकेटर हो गया ये वाला मैकडी इंडिकेटर। सो ये तीन इंडिकेटर हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, और टॉप ट्रेडर्स, जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं वो यही वाले इंडिकेटर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर करना, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जो जो कर सकते हो वो कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस को आपको सबसे पहले देखना है, राइट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।